एक छोटी सी कहानी यहाँ पे याद आ गई है, चलो सुना देती हूँ। फोकस से रिलेटेड है कि सामने कुछ होना हो, अगर हमारे दिमाग में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का ये किस्सा है। मुझे ये नहीं याद आता मैंने उन्हें कहाँ पढ़ा है, लेकिन किस्से मुझे सिचुएशन से याद जरूर आ जाते हैं। तो वो अपने गुरु के साथ चले जा रहे थे जंगल की तरफ। रास्ते में एक इंसान बैठा हुआ, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ था और एक पत्थर पे छेनी और हथौड़े की मदद से चोट कर रहा था। तो परमहंस जी जो हैं उनके गुरु जी, उनके साथ बैठ करके विवेकानंद जी जो है बैठ गए, रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा छाया के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए और वो उस बूढ़े व्यक्ति को देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। काफी देर तक वो जब छेनी हथौड़ी से उस पत्थर को ऐसे मारता रहा, तो विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, इस पत्थर से आप क्या करना चाहते हैं। तो उसने बोला यही पास के ही गाँव का मैं हूँ और मैं अपने राजा जी की ना तस्वीर बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो विवेकानंद जी फिर जाकर के चुपचाप बैठ गए और देखा आसपास ये ना राजा दिख रहा है ना राजा की कोई तस्वीर दिख रही है। तो ये मूर्ति बनाएगा कैसे बिना तस्वीर के, मतलब उस पत्थर को वो राजा की मूर्ति में बदलने की कोशिश कर रहा था। तो विवेकानंद जी बैठे बैठे देख रहे थे और वो लगा हुआ है अपने काम में, लगा हुआ है। काफी देर तक देखने के बाद जब वो मूर्ति ने शेप लेने ही वाली थी, फिर विवेकानंद जी ने एक बार जाके कहा कि मुझे आसपास ना तो राजा की तस्वीर दिख रही है, ना ही आपके राजा जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मूर्ति बना किस बिहाफ पे रहे हो? कहीं आप मेरी मूर्ति बना के तो नहीं राजा कहने वाले हो मुझे? वो कह रहे नहीं जी, मेरे गाँव के, मेरे साम्राज्य के जो राजा है मैं उन्हीं की तस्वीर बना रहा हूँ, उन्हीं की मूर्ति बना रहा हूँ। और उनकी मूर्ति बनाने के लिए मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है, मुझे राजा साहब की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो तस्वीर है मेरे दिमाग में छपी है और अपने दिमाग की छाप से मैं उसे पत्थर पे उतार रहा हूँ और लगभग मैं उतार चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो उस मूर्तिकार ने बिना उस राजा की तस्वीर सामने रखे जब पत्थर को मूर्ति में बदल दिया, तो हमने तो कुछ सब्जेक्ट्स को ही अचीव करना है अपने दिमाग में फोकस की मदद से। तो जितना गहरा और स्ट्रॉन्ग फोकस होगा उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट होगा, जितना ढीला आपका फोकस होगा उतना ही लेट आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट सबका आता है, मैं बहुत बार कहती हूँ, असफल नहीं होंगे आप अगर आप चल रहे हैं, आप रुके नहीं है। जब तक आप रुके नहीं, जब तक आप थके नहीं, तब तक आप हारे नहीं। तो हारोगे तो नहीं, लेकिन कौन कितने समय में सफल होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। किसकी स्पीड क्या है, फोकस कितना है, तरीका क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। वो बताता है कि कौन 3 महीने में अचीव करेगा, कौन 6 में, कौन साल में और कौन 6 साल में। तो अपने फोकस से आपकी स्पीड मेंटेन होती है और फोकस बड़ा जरूरी है। तो जब उस बूढ़े व्यक्ति ने पत्थर को मूर्ति में बदल डाला अपने फोकस के दम पे, तो आप भी अपनी नौकरी को पक्का ही मूर्त रूप दे देंगे। बस फोकस क्लियर रखना और फोकस के बाद अपने टीचर को फॉलो करना दूसरा मूल मंत्र होता है। ये 2 चीजें आप याद रखें, सफलता जरूर आपको मिलेगी बच्चों।